तो पॉलीमिल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद पॉलीमिल को हम लोग टाइप्स देखते हैं, इसको हम लोग किस तरह से करेंगे। तो आगे देखिए, गौर करेंगे यहाँ पे। पॉलीमिल को आप बार बार, आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप जो है बहुपद आप समझ के चलना। आप इसमें आपका टाइप्स की अगर मैं बात करूंगा तो पॉलीमिल ऑफ टाइप्स, टाइप्स ऑफ पॉलीमिल भी बोल सकते हो, टाइप्स ऑफ पॉलीमिल, टाइप्स ऑफ पॉलीमियल्स। ये होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, गौर करें। आपका पहला जो है आपका यहाँ पे मोनोमियल हो जाएगा। पहला आपका जो है, पहला कांस्टेंट पॉलीमियल, कांस्टेंट पॉलीमियल। दूसरा आपका इसको स्थिरांक या स्थिर पॉलीमियल भी, स्थिर बहुपद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थिर बहुपद, यानी इसके साथ में कोई एक्स भी, एक्स नहीं होता है, इसके साथ कोई एक्स नहीं होता है, वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट पॉलीमियल कहलाता है। ठीक है। दूसरा जो आपका हो जाएगा मोनोमियल, और तीसरा जो हो जाएगा आपका बाइनोमियल, और चौथा आपका हो जाएगा ट्राइनोमियल। इसका हम एग्जाम्पल देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और भी आगे जाना होगा तो आप और भी आगे ले जा सकते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, फिर आपका क्वाड्रेटिक, क्यूब, ये सब सारा जो है आगे आप इसको रख सकते हैं। लेकिन आप मोटा मोटी आप ये याद रखना कि आप इसको जो है इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलीमियल, क्यूबिक पॉलीमियल, इस तरह से इसका जो है आप और भी इसका टाइप्स लिख सकते हो। यानी इसका अगर मैं लिखना चाहूंगा, इसका मैं अगर देखना चाहूंगा तो क्वाड्रेटिक पॉलीमियल, फिफ्थ में क्वाड्रेटिक पॉलीमियल, और सिक्स नंबर जो आपका हो जाएगा यहाँ पे क्यूबिक पॉलीमियल। ये आपका जो है जितना भी है ये आपका पॉलीमियल है। आप गौर करना यहाँ पे, ये जो हमने आपको टाइप बताया है, समझाया है, इस पे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आए और इसको आसानी से आप समझ पाए। सबसे पहले यहाँ पे कांस्टेंट पॉलीमियल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल आप यहीं पे देख लो तो बेहतर होगा, आपको समझने में आसानी पड़ेगा। यहाँ पे कांस्टेंट के लिए आप अल्टरनेट ऐसे चलना, जैसे कि लिखा है यहाँ पे आपका 5 लिख देगा, या आपका यहाँ पे 900 लिख देगा, चाहे यहाँ पे आपका सपोज दैट सी लिखा हुआ है। तो इसमें ये क्या दिख रहा है कि इसमें जो है कोई एक्स नहीं है, इसके साथ कोई अगर एक्स नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, कांस्टेंट पॉलीमियल है, यानी स्थिर बहुपद है। ये क्या है, स्थिर बहुपद है। इतना समझ में आ गया। मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल यानी जो इसका जो गुणांक होगा, यहाँ पे मोनोमियल में हम लोग आपका जैसे 3x होगा, एक ही होगा ना, मोनोमियल में आपका एक ही होगा, इसका या तो 3x² होगा, या तो 4x के पावर में 7 हो जाएगा, या तो आपका ax भी हो सकता है, ये इसके फॉर्म में आ गया ये, या तो आपका यहाँ पे 90x के पावर में 90 भी हो सकता है। तो ये समझ आ गया कि सिर्फ अगर एक है, अगर एक है तो ये हमारा क्या आ गया, मोनोमियल। ये क्या आ गया हमारा, मोनोमियल पॉलीमियल से। ठीक है, मोनोमियल बहुपद से। इसी तरह से बाइनोमियल्स क्या आता है,
बाइनोमियल्स क्या आता है, बाइनोमियल्स में आपका जैसे ये एक था उसी तरह से जो है आपका दो रहेगा। मैं क्लास ले रहा हूँ, आपको फोन करता हूँ, ठीक है, मैं आपको बैक कॉल कर रहा हूँ, आपको मैं क्लास ले रहा हूँ। तो इसके बाद जो है बाइनोमियल्स अगर आता है तो बाइनोमियल्स को हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, गौर करें। जैसे ये लिखा रहेगा आपका 2x प्लस 1 या ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होगा, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होगा, तो हम इसको जो है इसको दर्शा सकते हैं। इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, यानी रेखीय बहुपद भी बोला जाता है इसको। इसको क्या बोला जाता है, रेखीय बहुपद भी बोला जाता है। अगर इस तरह से अगर चलेगा तो आप इसको जो है बहुत आसानी से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। स्टॉप करना। तो इसके बाद आप जो है इस तरह से याद रख सकते हैं, आपका बाइनोमियल को आप किस तरह से लिख सकते हैं, 3x की पावर 2 और प्लस यहाँ पे 4। यानी आपको समझ में आ रहा है कि बाइनोमियल बोल रहा है तो बाइनोमियल में एक और दो, एक और दो, एक और दो चलेगा, ठीक है, इस तरह के इस फॉर्म में चलेगा। यहाँ पे ये भी लिख सकता है x की पावर 7 और प्लस यहाँ पे 2, इसके फॉर्म में भी लिख सकता है। ये आपका क्या है, बाइनोमियल फॉर्म है। क्या है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल्स कहलाता है ये। इसके बाद आपका आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में 3 गो प्लस रहेगा, ऐसे याद रखो। जैसे आपका ए एक्स प्लस बी, सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के फॉर्म में होगा। यानी आप इसको दर्शा सकते हैं आपका 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 या 5 या 6 जो भी आपको करना है, इसके फॉर्म में आप जो है इसको रख सकते हैं। इस तरह से जो आप इसको लगा सकते हैं, ये आपका जो है ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल मतलब देखो, इसको लोगे तो बाइनोमियल, मोनोमियल, और इसको लोगे तो आपका बाइनोमियल, और इसको लोगे तो आपके क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में 3 गो प्लस होता है। ट्राइनोमियल में क्या होता है, 3 गो प्लस होता है। तो आपको इसी तरह से इसको जो है समझना है। इसके बाद आप क्वाड्रेटिक में देखेंगे, क्वाड्रेटिक में चतुर्थ बहुपद बोलते हैं हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थ बहुपद, ठीक है। आपका ये कैसे होगा, आप गौर करें। इसके आपका क्वाड्रेटिक जो बोल रहा है ना, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक यानी इसके पावर में जो है 2 होना चाहिए। ये हमारा क्वाड्रेटिक में ही आ रहा है, ये हमारा क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक में ही आ रहा है, ठीक है। यानी इसके पावर में भी क्या आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के फॉर्म में हो। इसका जो इक्वेशन बनेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स के पावर में 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका डी आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इसी तरह से ट्राइनोमियल होगा। इसके पावर में जैसे जैसे जाएगा आप वैसे से इसको आप समझ सकते हैं, है ना, ठीक है। इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया। आप इस तरह से इसको जो है आप अल्टरनेट कर सकते हैं। मल्टीपल, मल्टीपल इसमें आपका बहुपद अगर दिया रहेगा इसमें जो है पावर जो है हाईएस्ट दे देगा, है ना। जैसे कि आप एक इसमें गौर करें, गौर करें यहाँ पे कि इसमें मल्टीपल पॉलिनोमियल कैसे हो सकता है। जैसे कि फंक्शन दे रहा है आपका ए एक्स के पावर में 9 प्लस बी एक्स के पावर में 8 4 कुछ भी दे देता है यहाँ पे, सी एक्स के पावर में 5 प्लस 4 एक्स के पावर में 3। इस तरह से 4 ना करके हम कांस्टेंट ही वैल्यू रखते हैं ताकि और भी आपको समझ में आए। डी इस तरह से अगर दिया हो, आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है पावर जो है हाईएस्ट है और ये आपका मल्टीपल पॉलिनोमियल है। इसमें जो है मल्टीपल जो है आपका पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है। इस तरह से आप पॉलिनोमियल को पहचान कर पाओगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको जो है समझ पाओगे तो बेहतर है। इसमें हम लोग जो है अब आगे पढ़ेंगे, इसके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे डिग्री, डिग्री डिग्री निकालना सीखेंगे, है ना। जैसे यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है हम लोग 5 क्वेश्चन लेते हैं, आप समझने की कोशिश करना। आपका पूछता है
कि ये आपका पॉलीमियल दिया गया है और इसमें कितना डिग्री होगा, कितने डिग्री का ये पॉलीमियल है, इस तरह के करेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है डिग्री बताने के लिए आप इसमें अच्छे से गौर करें। अगर यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलीमियल देता है ऑफ इसको हम लोग बोलते हैं घातांकीय बहुपद। क्या बोलते हैं हिंदी में? घातांकीय बहुपद। क्या बोलते हैं? घातांकीय बहुपद। दैट मीन्स अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा आपका, यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा आपका, बात नहीं करें आप लोग, x के पावर में 3 प्लस यहाँ पे x ना करके मैं मान लेता हूँ 9x के पावर 3 प्लस 5x के पावर में 2 और प्लस यहाँ पे 4x प्लस यहाँ पे 4, सपोज दैट ऐसे लिख रहा है। इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 गौर करें। यहाँ पे आपका 7/2 x के पावर में 4 प्लस यहाँ पे आपका 3x² प्लस यहाँ पे आपका 7/5 x और प्लस यहाँ पे आपका 4 दे रहा है। इसी तरह से आप गौर करें, यहाँ पे आपका 10 इंटू एक्स के पावर में 8 और प्लस यहाँ पे आपका 4x के पावर में 7, 40x के पावर में 2 और प्लस यहाँ पे आपका 14x के पावर 1 और प्लस यहाँ पे आपका 9 है। इस तरह से दिया हो, चाहे अगर आपका यहाँ पे रूट में 3x के पावर में 7 प्लस 3/2 x के पावर में 8, आगे पीछे हो सकता है 8 ना करके मैं इसको जो है थोड़ा सा वेरिएबल इसका पावर जो है छोटा रखता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। यहाँ पे आपका √5/3, चलो यहाँ पे मैं वेरिएबल x के पावर में जो है मैं ले लेता हूँ 14, 7x के पावर में 2 और प्लस यहाँ पे 4 ऐसा दे रहा है। 4 क्वेश्चन पर्याप्त है समझने के लिए। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलीमियल को घातांकीय बहुपद, यानी जो घात जिसका, अगर जब डिग्री हमको बताना रहता है तो इसका जितने घात ज्यादा होगा उतने डिग्री का ये क्वेश्चन कहलाएगा। हमको दिखाई दे रहा है कि जो पहला वाला जो आपका क्वेश्चन है 3x3, यानी जो इसके घात में देख रहे हो आप तो 3 है, यानी इसका त्रिघात बहुपद है। ये क्या है? त्रिघात बहुपद है, यानी आपका इसका जो डिग्री आएगा, इसका जो डिग्री आएगा वो क्या आएगा? आपका 3 आ जाएगा। इसी तरह से गौर करें, ये आपका जो है कांस्टेंट है, ये आपका मल्टीपल में है, x के पावर 4 है, x के पावर 4 है। इसकी जब मैं डिग्री की अगर बात करता हूं तो इसका जो डिग्री अगर आता है तो 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x के पावर 0 है। यहाँ गौर करना 8 है, 7 है, 2 है, x के पावर 1 है, तो यहाँ पे डिग्री जो है आपका दिख रहा है, यहाँ पे डिग्री कितना है? 8 है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो डिग्री है वो क्या आएगा? 8, यानी आपका जो है 8 घाती बहुपद कहलाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखो 7 है, 5 है, 14 है, ये आगे पीछे भी करके देता है। ये आपको, आपका दिमाग वहां पे चौकन्ना होना चाहिए। और यहाँ पे भी डिग्री आपका क्या आ जाएगा? अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, डिग्री भी यहाँ पे आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। समझ आ गया डिग्री को किस तरह से करते हैं? यहाँ पे आपको एक आता है कॉफिशिएंट। क्या आता है? कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट या वेरिएबल, पहले हम आपको पहले बता दें कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल को आपको बताने के बाद जब आप आगे जाएंगे तब जो है इसका जो है आप कॉफिशिएंट जो है आसानी से इसको जो है सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे आप गौर करना, जो आपका एनसीईआरटी का जो बुक है उसके अकॉर्डिंग हम सारा जो है आपको सिलेबस जो है कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप ये क्लासेस अगर देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। 3 टॉपिक और रह गया है, 3 टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा तो ये जो है सारा चैप्टर जो है आपके दिमाग में आ जाएगा। अभी हम लोग वेरिएबल की बात करेंगे। वेरिएबल जो है इसमें हम लोग x, यानी आपका 1 वेरिएबल को ही इसमें पढ़ना है, वेरिएबल फॉर्म को। इसमें आपका 2 वेरिएबल को
3 वेरिएबल को यहाँ पे नहीं दिया गया ना। अभी हमको वेरिएबल के बारे में आपको समझा दे रहे क्या होता है। इसमें जो आपका टॉपिक आता है वेरिएबल,